हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो जो हम सॉल्व कर रहे थे प्रश्न को 4.2, उसमें पहला हमने सॉल्व कर लिया है और जो दूसरा है ये उदाहरण 1 को कह रहा है सॉल्व करने के लिए, तो इसको आप लोग किताब से सॉल्व करिएगा। तो हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3 को। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। तो इसमें लिखा है, प्रश्न नंबर 3 लिखा है बच्चे कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? हल। और यहाँ पे दो संख्याएं कह रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे माना पहली संख्या यक्स है। क्या है? यक्स। तथा दूसरी संख्या क्या मान लें? y। ठीक है, अब कह रहा है जिनका योगफल 27। ठीक है, जिनका योगफल क्या है? 27 है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? दोनों का योगफल। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल क्या है? 27 है। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार दोनों का योगफल लिख लेंगे। x + y बराबर क्या है? 27। ठीक है, ये क्या बन गया? समीकरण 1 बन गया। क्या बच्चे बन गया? समीकरण 1 बना लिए इसे। फिर क्या कह रहा है? और गुणनफल 182 है। तो गुणनफल क्या है? गुणनफल क्या दिया गया है? 182। ठीक है, यहाँ योग कह रहा था और यहाँ पे गुणनफल कह रहा है, तो ये दोनों का गुणनफल 182 है। ठीक है, ये क्या बन गया? समीकरण 2 बन गया। ठीक है, अब इसको हमें करना है सॉल्व। ठीक है, हमें x + y = 27, x × y = 182 मिला है। तो हम किसी भी समीकरण से x का मान अथवा y का मान निकाल के और एक समीकरण में रख सकते हैं। ठीक है, चाहे अगर इससे निकालेंगे x का मान तो समीकरण 2 में रखेंगे, अगर 2 से निकालेंगे x अथवा y का मान तो समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो फिर आप समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? x + y = 27 है। क्या है? x + y = 27 है। तो x बराबर हो जाएगा 27 - y। ठीक है, 27 - y हो गया। ठीक है, 27 - y, और इसे बना लिए समीकरण 3 बना लिए। ठीक है, समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला है, तो अब x का मान किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, ठीक बच्चे। तो अब क्या करेंगे? इसको रखेंगे। समीकरण 2 क्या है? x × y है बराबर 182। ठीक है, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। चलिए, दिख रहा है बढ़िया से। तो x का मान क्या हमने निकाला है? 27 - y। तो x के स्थान पे क्या रखेंगे? 27 - y। इसको रख पाएंगे। अच्छा, गुणा में क्या है? y भी है, तो गुणा y रखेंगे बराबर में 182। ठीक है, अब y से अंदर इसमें गुणा करेंगे ब्रैकेट में, तो 27 और y से गुणा करेंगे, 27 और y से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27y। माइनस है तो माइनस, y और y से गुणा करेंगे तो y² हो जाएगा बराबर 182। ठीक है, 182 इधर प्लस में है तो बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस में हो जाएगा।
27y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, y को प्लस बनाने के लिए सबसे पहले इसको हम सजातीय क्रम में लिखेंगे। सजातीय क्रम क्या होता है, जो सबसे बड़ी घात होती है पहले उसको, उसके बाद उसकी छोटी घात, उसके बाद सबसे छोटी। ठीक है, तो माइनस वाई सबसे बड़ी है, उसके बाद 27 है प्लस 27 लिखेंगे, फिर माइनस 182 लिखेंगे। ठीक है, यह है सजातीय क्रम। अब यहाँ पे देख रहे हैं y के आगे माइनस है तो माइनस कॉमन लेते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 27y हो जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस कॉमन लेंगे प्लस में से, तो यहाँ माइनस बचेगा। अब प्लस में से माइनस कॉमन लिए तो कैसे माइनस बचेगा, ऐसे बचेगा। चलिए अगर माइनस का माइनस में गुणा करें तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ माइनस हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा 182 बराबर 0। ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। अगर माइनस को बराबर की इस साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस उधर हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा माइनस भी। तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, अगर माइनस को बराबर की साइड में ले जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस और 0 मिलके 0 कर देंगे। ठीक है, 0 किसी से भी गुणा करता है तो उसे 0 कर देता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। हमें अब इसे सॉल्व करना है। लास्ट में देखिए 182 है और यहाँ प्लस है 27। तो दो संख्याएं हमें ऐसी चाहिए जिनका गुणा करने पर, उन्हीं दोनों का आपस में गुणा करने पर 182 आवे और उन्हीं दोनों को जोड़ देने पर 27 आवे। ठीक है, तो हम दोनों का दो संख्याएं देख लेते हैं। कैसे देखेंगे, 182 का गुणनखंड करके देखेंगे। तो 182 का अगर गुणनखंड करें तो 2 से काटेंगे क्योंकि ये सम संख्या है, तो 2 9 18 होता है, 2 एकम 2 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो गया, 2 बचा 21 बन गया है, 7 या 21, 13 से 91 होता है और 13 एकम 13, 2 सते 14 और ये 13 और 14 मिलके क्या बनते हैं 27 में, दो संख्या मिल गए, 13 और 14 मिल गए हमें। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, तो इसे कैसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 13y। ठीक है, अब देखिए y को हम बाहर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपने पहले जो पांचों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसको देखे होंगे, y को हम बाहर लिखते थे। अब इसको आप जान चुके हैं बढ़िया से, तो कोई जरूरी नहीं कि उसको आप बाहर लिखें। प्लस में क्या है 182 है, तो 182 बराबर 0। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, खोल रहे हैं, तो माइनस 14y, ये माइनस और एक प्लस मिलकर क्या हो जाएंगे माइनस 13y, प्लस से 182 तो प्लस 182 ही रहेगा बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम इरेज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम सबसे पहले समूह बनाएंगे, समूह भी बनाएंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस 14y एक ब्रैकेट में हो जाएगा और ये माइनस है तो माइनस 13y, और देखिए यहाँ प्लस से माइनस कॉमन ले जाएंगे तो यहाँ माइनस बचेगा 182 ब्रैकेट में हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे देखिए, यहाँ y है यहाँ भी y है तो y कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्या कॉमन हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे है जानेंगे, y कॉमन हो जाएगा, तो y कॉमन हो गया, बचा y माइनस 14 बचा। ठीक है, y कॉमन हो जाएगा तो माइनस 14 बचेगा, और इसमें से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ 13 है यहाँ भी 13 है, क्योंकि 13 और 14 से गुणा किए थे तो 182 आया था, इसका मतलब 13 यहाँ पे कॉमन है। 13 अगर कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 14 बचेगा, बराबर में क्या है 0 है। ठीक है, तो y माइनस 14 इसमें है, y माइनस 14 इसमें है, तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व किया है। तो y माइनस 14 जो अंदर अंदर में इसको एक बार लिखेंगे और जो बाहर बाहर है इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, तो y माइनस 13 बराबर में क्या है 0। ठीक है, तो हमें इस तरह के दो गुणज मिल गए। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे, यदि पहले वाले को लेने पर यदि x माइनस, सॉरी हमने x लिख दिया, हमें y लिखना था, तो y माइनस 14 होगा। यदि y माइनस 14 बराबर
0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। यदि अब दूसरे वाले को लेते हैं, यदि y माइनस 13 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा +13 हो जाएगा। हमें दो संख्याएं मिल गई। ठीक है, 13 और 14 उत्तर में आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन संख्याएं ज्ञात करना था, तो आप जान रहे हैं कि ये आपका जो समीकरण दिया है, तो अच्छा y का मान 13 और 14 दिख रहा है ना, लेकिन हमें x का मान निकालना है, तो x का मान चलिए निकालिए। तो किसी भी समीकरण में y का मान रख देने पर, तो मान लीजिए हम समीकरण एक में y का मान अगर रखें, y का मान समीकरण एक में रखते हैं, तो x प्लस y बराबर क्या है 27 है। तो x प्लस, अच्छा यहाँ पे क्या रखें, पहले 14 ही रख देते हैं, 14 बराबर 27। तो x बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 14 हो जाएगा, तो यानी 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 13, x का मान कितना आ गया 13, यानी जो हमें पहली संख्या थी 13 हो गई और दूसरी संख्या क्या हो गई 14। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बच्चे। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, हो सकता है इसी वीडियो में पढ़ाएं। तो चलिए बच्चों, पहले हमने तीसरे क्वेश्चन को देखा है, अब हम चौथे क्वेश्चन को भी इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत मतलब क्रम से कैसे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश बहुत संख्याएं तक, अनंत संख्याएं तक। तो ये सब क्रम से ही तो है, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद ऐसे ऐसे तो जो संख्याएं आ रही सब क्या है क्रम से है। ठीक है, तो क्रमागत संख्याएं आपको पता हो गया, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत संख्याएं आपको क्या मिल जाएगी 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते मिल जाएगी। ठीक है, तो लेकिन दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, तो हमें पता है नहीं। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है लेकिन हमें पता नहीं है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, क्या लिखें आप, माना पहली क्रमागत संख्या, अच्छा धनात्मक, ठीक है, एक इसमें शब्द है धनात्मक, धनात्मक संख्या क्या है x। ठीक है, तो पहली संख्या x बन गई, दूसरी संख्या क्या बनेगी, दूसरी संख्या, अब पहली संख्या x हमें पता है नहीं, तो दूसरी संख्या कैसी, अभी 1 2 3 4 जब करते हुए जा रहे थे तो एक में एक जुड़ते जा रहा था ना, सब में एक जुड़ते हुए जा रहा था, तो इसमें भी एक जुड़ते हुए जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1। ठीक है, आ गया समझ में, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1 हो जाएगी ना, बात समझ में आई है, पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि वर्गों का योग ना, वर्गों का योग यानी प्रश्न जैसे कह रहा है, प्रश्नानुसार वर्गों का योग, ठीक है, वर्गों का योग कह रहा है ना, तो वर्ग मतलब क्या होते हैं, पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग, कितना हो गया 365 हो गया, कितना हो गया 365, ऐसे लिख पाएंगे, पहली संख्या का वर्ग कर दिए, क्योंकि वर्गों मतलब एक से, जब वर्गों कैसे बोल रहा है, वर्ग नहीं वर्गों मतलब दोनों का वर्ग करने पर, दोनों का वर्ग, इसका वर्ग किए तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ये कैसे बनेगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर से बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, अच्छा 7 का ये सवाल है,
ठीक है। उसी तरह x+1 का होल स्क्वायर अगर करें तो x+1 हो जाएगा। जहाँ a है वहाँ x है, जहाँ a है वहाँ x रख दीजिए, x² हो गया। प्लस b है तो +1 है तो +1 का स्क्वायर हो गया। प्लस प्लस है, 2 है 2 है, अपने आप से इसमें 2 है तो इसमें भी 2 लगा देंगे। यहाँ a है, देखिए तो यहाँ x है तो x, यहाँ b है तो यहाँ 1 है गुणे 1, तो क्या बन जाएगा x² प्लस 1 का 2 बार गुणा करें 1, देखिए 1 गुणे 1 मतलब 1 एकम 1, यानी 1 ही आएगा तो 1 रखेंगे। प्लस 2 और 1 से गुणा करें 2 और 1 से गुणा करें 2x और 1 से गुणा करें तो 2 एकम 2x, ठीक है, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे x² + 1 + 2x, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे x² + 2x + 1 बराबर 365। तो x² कितना हो जाएंगे 2x²। जब दो समान चर रहेंगे, घात भी समान रहेगी तो उनको आपस में जोड़ा अथवा घटाया जाएगा। ठीक है, जब दो चर समान रहेंगे, घातें भी समान रहेंगी, उनको जोड़ा अथवा घटाया जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस 2x है तो 2x बराबर 365, और ये देखिए ये अचार है, ये भी अचार है तो -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 365 में से 1 गया, 5 में से 1 गया 4, 6 3 364। ये हो गया 2x² + 2x बराबर 364। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले जाएंगे तो x² + x बाहर 364। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। तो चलिए थोड़ा इसे इरेज करते हैं, वीडियो को पॉज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसे बच्चे, हम लिख सकते हैं x² + x बराबर 364। अब इधर गुणा में था 2, इधर हो जाएगा भाग में। तो इसे सॉल्व कर काटें, कैसे कटेगा 2 एकम 2 कट गया, 1 बचा, ये बना 16, 2 8 16। ठीक है, तो 2 दूना 4 हो गया। तो x² + x बराबर 182। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं x² + x माइनस 182 बराबर 0। कैसे लिख सकते हैं, बराबर के दाएं साइड में है तो इधर प्लस में है, इधर हो जाएगा माइनस में। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करना है, 182 का ऐसा गुणनखंड काटना है, गुणा करने पर 182 आवे और घटा देने पर, यहाँ माइनस से घटाने पर 1 आवे। तो 182 का चलिए गुणनखंड काट लेते हैं, अभी हम काटे थे 182 गुणनखंड काटिए, 2 9 18, 2 एकम 2 कट गया, और अब कितने कटेगा 7 और 13 से काटे, 13 7 91, 13 एकम 13, ये 2 7 14 हो गया और 13 हो गया। 14 में से 13 गया, कितना आएगा 1 आएगा। 14 गुणे अगर 13 कर दें तो क्या आएगा 182 आएगा। ठीक है, तो हमें दो संख्याएं मिलेगी, तो दो संख्याएं में मिल गई, तो इसको कैसे लिख सकते हैं x² + 14x माइनस 13x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, तो -182 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे x² + 14x माइनस 13x। ठीक है, सॉरी यहाँ पे x नहीं लगे, x 13x माइनस 182 बराबर 0। तो यहाँ इसको समूह बनाएंगे तो x² + 14x एक ब्रैकेट में हो गया माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, यहाँ x से यहाँ भी x, तो x कॉमन हो जाएगा तो x + 14 बचेगा। यहाँ से हम 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी, सॉरी यहाँ से देखिए माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x + 14। ठीक है, x + 14 कैसे बचेगा, अगर 182 में से 13 हम कॉमन लेंगे तो 14 बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 14 गुणे 13 क्या होता है 182 होता है, तो यहाँ पे बराबर 0। ठीक है, अब देखिए जो x + 14 है, इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, x + 14
और जो बाहर बाहर है इसको एक ब्रैकेट में x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है। अच्छा, ये प्लस में है इसे हम छोड़ देंगे, जो माइनस में है इसको हम ले लेंगे। तो ये लिखेंगे यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 13। ठीक है, तो x बराबर 13 हो गया। अच्छा, हमें पहली संख्या क्या ज्ञात करनी थी, तो इसका मतलब पहली क्रमांक संख्या क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आप इसको इरेज कर रहे हैं थोड़ा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः, अब यहाँ पे हमें संख्या लिखना है, अतः पहली संख्या क्या होगी x बराबर 13 तथा दूसरी संख्या x प्लस 1, x के स्थान पे 13 और ये मेरी क्या हो गई 14 हो गया। हमें दो संख्याएं प्राप्त करना था, कभी 13 और 14 कितना हो गया 13 और 14, तो ये हमें